गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास जो है मंदिर स्थापत्य कला से है और आप जैसा कि पता है आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये। तो जल्द से जल्द बहुत से माने जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द क्लास से जुड़ें, तुरंत जो है अपने अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सभी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए आप लोग। और हम आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है बच्चों। बहुत सही, और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है और यहाँ पर आपको जो है आज मंदिर का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे अभी तक आपने सभी किताबों में या एनसीईआरटी बुक्स में या जितने भी कोचिंग क्लासेस आपने अटेंड किए होंगे, सामान्य तौर से आपको वहाँ पर मंदिर निर्माण शैलियों के बारे में ही बताया जाता है कि भाई वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं इन्हीं के विषय में डिस्कस किया जाता है बच्चों। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मंदिर की संकल्पना का जन्म हुआ, क्या वास्तव में गुप्त काल में मंदिर पूरे अपने डेवलप्ड स्वरूप में दिखाई देता है, क्या एकाएक गुप्त काल में आके मंदिर की संकल्पना ने जन्म ले लिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई विकास जो है एकाएक दिखाई दे। भाई विकास एक प्रक्रिया होती है जो एक लंबे समय से जन्म लेती है और एक लंबे समय के बाद अपने वो पूरे स्वरूप में उभर कर आती है। तो गुप्त काल में जो मंदिर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं, क्या वो गुप्त काल की देन थे? नहीं। मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी बच्चों, वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, कैसे मंदिर निर्माण की संकल्पना ने जन्म लिया, क्या शुरू में हम उनको मंदिर ही कहते थे, ये सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। संख्या अपने बच्चों और बढ़ाइए। सरिता उपाध्याय जी, अंकित यादव जी, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। रमिल कुमार, ठीक है, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा हम मंदिर देखिए बच्चों, मंदिर कला स्टार्ट करने से पहले हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हमारी जो क्लास है वो प्लस पे स्टार्ट हो चुकी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ आर्ट एंड कल्चर अभी स्टार्ट है और देन आफ्टर आपके जून फर्स्ट वीक में हम वहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर और इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो लेके आएंगे और आंसर राइटिंग का एक सेक्शन लेके आएंगे। कैसे आंसर किया जाता है मेंस का, कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है, उस पर एक आपकी क्लास होगी। तो 3 से 4 क्लासें वहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आप एडमिशन लेते हो बच्चों, यानी SKY, ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव। अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% की वहाँ पर क्या होगी, छूट होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, ठीक। इस लॉकडाउन में अगर आप चाहें तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं बच्चों, और घर बैठकर एक पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, ठीक। और मुझे उम्मीद है मैं आपके लिए बहुत बेहतर कर सकता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि आपसे जुड़ने का एक बढ़िया अवसर मिल जाता है, आपकी समस्याओं को जानने का अवसर मिलता है। तो हमारा और आपका जो एक इंटरेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक हो जाता है। हम आपकी बेसिक प्रॉब्लम से जुड़ पाते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, ठीक। आपके लाइव सेट, आपके क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर क्या होती दिखती हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ते हैं तो वहाँ हमारे कोड के थ्रू अगर आप जाते हैं बच्चों तो वहाँ पर आपको 10% की क्या होगी, छूट मिलेगी, जो भी फीस वहाँ पर रखी गई है, ठीक। तो चलिए, ये प्रोसेस है और अब हम शुरू करते हैं मंदिर निर्माण शैली, ठीक है बच्चों। चलिए, देखिए, पहले मंदिर निर्माण शैली न देखकर पहले हम देखेंगे मंदिर। मंदिर क्या है, ठीक है, मंदिर क्या है। तो मंदिर को आप इस तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं, मंदिर वह धार्मिक केंद्र या देवस्थल होता है जहां पर समाज की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। फिर से सुनिए, मंदिर वह धार्मिक स्थल या देवस्थल होता है जहां पर व्यक्ति या समाज की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये मंदिर का एक छोटा सा आपको हमने परिभाषा बताया, ठीक। अब देखिए, कहते हैं मंदिर बच्चों ये किसका अंग है, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है।
मंदिर किसके अंतर्गत आएगा? स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है? जैसे आपके प्री में पूछ सकता है कि किन किन साहित्यों के द्वारा, किन किन पुस्तकों के द्वारा हमें स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके लिए कुछ पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, जैसे शिल्प प्रकाश, एक किताब है जिसका नाम है शिल्प प्रकाश। ये स्थापत्य कला की किताब है बच्चों, शिल्प प्रकाश स्थापत्य कला की बुक है। दूसरा रूप सूत्र। तीसरा मानसोल्लास, तीसरी किताब है मानसोल्लास। और चौथी किताब है सम्रांगण सूत्रधार। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों सम्रांगण सूत्रधार, जो किसकी किताब है? सम्रांगण सूत्रधार परमार राजा भोज की पुस्तक है, और इसी को बार बार पूछा भी जाता है। तो ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्थापत्य कला की हमको जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे मानसोल्लास हो गया, शिल्प प्रकाश है, रूप सूत्र है और सम्रांगण सूत्रधार, ये ऐसे ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ और है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपराजित परीक्षा भी स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, तो ये ग्रंथ हैं जिनका संबंध किससे है? वास्तुकला से है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जो है संगीत के ग्रंथों के नाम, चिकित्सा संबंधी ग्रंथों के नाम, या स्थापत्य कला संबंधी ग्रंथों के नाम, या इसी को वास्तुकला संबंधी ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तुकला और स्थापत्य कला इन दोनों को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में मंदिर का विकास हुआ कैसे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मंदिर की जो संकल्पना जन्म ली वह क्यों ली, ठीक किस उद्देश्य से ली, और कैसे उसका धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं कि मंदिर का विकास कैसे होता है, फिर मंदिर निर्माण शैली देखेंगे और फिर हम मंदिर वास्तु शैली देखेंगे। ठीक है, देखिए मंदिर विकास, मंदिर निर्माण का विकास, मंदिर निर्माण का विकास, मंदिर निर्माण का विकास कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि मंदिर निर्माण का विकास हमें वैदिक काल में धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। ठीक है, कैसे दिखना शुरू होता है? कहा जाता है कि वैदिक काल में एक उल्लेख आता है जिसमें यह कहा गया है कि खुले स्थान पर वृक्षों के नीचे चबूतरे बनाने का, खुले स्थान पर वृक्षों के नीचे चबूतरे बनाए जाते थे, और उन चबूतरों पर क्या होता था कि पृथ्वी माँ, उन चबूतरों पर किसकी पूजा होती थी? पृथ्वी माँ की पूजा होती थी, यक्षी अक्षरियों की पूजा होती थी, और नाग मंदिर की पूजा होती थी, यानी उनको नाग मंदिर कहा जाता है। तो खुले स्थान पर चबूतरा, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, आज भी ये निर्माण प्रक्रिया आपकी संस्कृति में दिखाई देती है। आज भी आपको बहुत सारे ऐसे देवस्थल मिल जाएंगे जो चबूतरे पे होते हैं, खुले आसमान पे होते हैं, ना उन पे दीवारें होती हैं, ना उन पे मंडप होता है, ना उन पे शिखर होता है, वो एकदम खुले स्थान पे होते हैं, उन पे सीढ़ियां भी नहीं बनी होती हैं। तो आप उनको क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। आप उनको चबूतरा कहते हैं। कहते हैं कि वैदिक काल में पहले चरण, यानी मंदिर निर्माण का अगर पहला चरण हम कहें, हम मंदिर निर्माण को कई चरणों में बांट कर देखेंगे। मंदिर निर्माण के पहले चरण में अगर देखें तो हम वैदिक काल में, देखिए यहां पर नंबर 1 पहला चरण आप देखें, वैदिक काल में बच्चों यहां पर हम चबूतरा का प्रमाण मिला है, और इस चबूतरे पर पृथ्वी मां की पूजा,
पृथ्वी माँ की पूजा, यक्ष यक्षिणियों की पूजा, यक्ष यक्षिणी की पूजा, यक्ष यक्षिणी की पूजा आपको मौर्य काल में भी दिखेगी, यक्ष यक्षिणी की पूजा और नाग मंदिर, और इनको क्या नाम दिया गया है, नाग मंदिर नाम दिया गया। अब देखिए ऐसा क्यों, इसमें अगर आप देखें बच्चों तो ज्यादातर जो देवता दिख रहे हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए दिख रहे हैं। आज भी आप गांव में जब आपकी फसल होती है तो आप उन फसलों का एक अंश जो है अपने क्षेत्रीय देवताओं को समर्पित करते हो, जैसे चौरा माई, जैसे आपका मरी माता जी, जैसे आपके जो भी हो आपके अलग अलग क्षेत्रीय देवता होते हैं, वो यही क्षेत्रीय देवता है बच्चों। इनका संबंध भी उत्पादन प्रक्रिया से है, पृथ्वी माँ का संबंध भी उत्पादन प्रक्रिया से है, और नाग पूजा का संबंध भी प्रकृति से है। तो इसका मतलब हुआ कि वैदिक काल में प्रकृति का जो जुड़ाव है वह कहीं अधिक दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा एकाएक हुआ होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल जो महान इतिहासकार माने जाते हैं, खास तौर से कला के, वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत गूढ़ बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप हर जगह सिर्फ यही पढ़ते हैं सामान्य किताबों में कि मंदिर निर्माण एकाएक जो है आपको कब दिखाई देता है, गुप्त काल में दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि वैदिक काल में ये जो चबूतरे पर देवी देवताओं की पूजा का प्रमाण हमको दिख रहा है, ये प्रकृति से जुड़े हुए देवी देवता हैं। तो एकाएक क्या वैदिक काल के लोगों में यह भावना डेवलप हुई? नहीं। वैदिक काल के लोगों में ये भावना कहां से डेवलप हुई? ये भावना डेवलप हुई कहां से? सिंधु सभ्यता से। कहां से? सिंधु सभ्यता से। जिस सभ्यता को आप कहते हो कि पतन हो गया, तो पतन नहीं हुआ है। अगर पतन हुआ होता तो उसकी विशेषताएं हमें अगली सभ्यता वैदिक काल में न दिखाई देती। इंडस वैली में अगर आप देखिए तो उर्वरता की देवी की पूजा की गई है। उर्वरता के रूप में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। यानी ऋग्वेद, इंडस वैली के जो देवता हैं वह उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वह भी प्रकृति से जुड़े हुए देवता हैं। वहां भी पक्षियों के, वृक्षों के, जल के, नाग के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो अगर वैदिक काल में हमें ये परंपरा दिखी तो इसका मतलब हमने ये लक्षण कहां से लिए? यहां से लिए। हाँ, अंतर ये था कि इंडस वैली में हमें मंदिर निर्माण की संकल्पना नहीं दिखती है, लेकिन अग्निवेदियां मिली हैं। अग्निवेदियां वहां पर क्या है? मिली हैं। अग्निवेदियों के प्रमाण अगर आप देखें तो कालीबंगा से दिख जाएगा आपको, कालीबंगा से दिखेगा, बनमाली से दिखेगा, लोथल से दिखेगा। ये तीन ऐसे पुरास्थल हैं इंडस वैली में जहां से हमें जो है अग्निवेदियों के प्रमाण दिखते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं धर्म के कर्मकांडी स्वरूप, उस दिन हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि धर्म के दो स्वरूप होते हैं, सैद्धांतिक और कर्मकांडी स्वरूप। सैद्धांतिक स्वरूप जो है व्यक्ति की आध्यात्मिक विचारधारा को इंगित करता है। कर्मकांडी स्वरूप जो होता है बच्चों, वो व्यक्ति की जो है कर्मकांडी विचारधारा को इंगित करता है। और इसी कर्मकांडी विचारधारा के द्वारा ही मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण जैसी शैलियों का क्या होता है? जन्म होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म का कर्मकांडी स्वरूप न आया होता तो शायद इस मंदिर निर्माण या आपके मूर्ति निर्माण कला का जन्म न होता। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि यहां पर मूर्ति कला तो है, लेकिन उस मूर्ति कला के लिए किसी मंदिर या किसी आवास की संकल्पना को जन्म नहीं दिया गया। तो यहां पर वैदिक काल में आके उनको एक स्थान ऊपर कर दिया गया। ठीक है, यानी जो यहां पर क्या था कि भाई सिंधु सभ्यता में देवताओं का कोई स्थान निश्चित नहीं था। वो देवता कभी मोहरों पर होते थे, तो कभी किसी स्थान विशेष पर होते थे, कभी किसी के घर में होते थे, कभी मिट्टी की मूर्ति के रूप में होते थे, तो कभी पत्थर की मूर्ति के रूप में होते थे। उनका कोई निश्चित एक प्लेस नहीं था, वह एक जगह दूसरे जगह टहलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वैदिक काल में उस देवताओं को एक निश्चित क्या दिया जा रहा है? स्थान दिया जा रहा है, एक चबूतरा बनाया जा रहा है और उस चबूतरे पर इन देवताओं की पूजा का प्रमाण दिया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिल गया जब ऋग्वेद में बच्चों, ऋग्वेद में इसी को क्या कह दिया गया है? यक्ष सदन कहा गया। और आप जानते हैं, अगर आपको हिंदी पता होगी तो सदन माने क्या होता है? सदन माने घर होता है। इसका मतलब है कि अब देवियों के या देवताओं के घर बनने क्या हो गए थे? शुरू हो गए थे। और यही घर क्या है? मंदिर है बच्चों। यही घर क्या है? मंदिर कहे जाते हैं।
अब देखिए, हमने अभी ऋग्वेद की बात किया, अब ऋग्वेद के बाद जरा यजुर्वेद में आइए। यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में यज्ञशालाओं का निर्माण है, यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। क्योंकि आपको मैं पढ़ाया हूं, यजु माने क्या होता है? यज्ञ। और यजुर्वेद में ही यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख है। चूंकि यज्ञ का संपादन जो है यज्ञशाला के द्वारा किया जाता था, तो यज्ञ के निर्माण का प्रमाण या यज्ञ के निर्माण की प्रक्रिया का जन्म कहाँ से होता है? यजुर्वेद से होता है। ठीक, यजुर्वेद में कहा गया है कि जो यज्ञ वेदियां हैं, जो यज्ञ वेदी है, सपोज करो ये यज्ञ वेदी है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? यज्ञ वेदी है। यजुर्वेद में कहा गया है कि इन यज्ञ वेदियों को चारों तरफ से चटाई से ढक दिया जाता था। यानी चारों तरफ से चटाई, चटाई आप जानते हैं, चारों तरफ से चटाई से ढक दिया जाता था। ये मान लीजिए क्या हो गई? चटाई हो गई। और ये कहीं न कहीं घास फूस लकड़ियों आदि की बनी होती थी। यहां पर उस चटाई में प्रवेश द्वार बना दिया जाता था। ये उस चटाई का क्या होता था? प्रवेश द्वार होता था। देखिए, ये यज्ञ वेदियां भी ईश्वर की आराधना से जुड़ी हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आखिर मंदिर की संकल्पना ने मनुष्य के जीवन में जन्म कैसे लिया। मनुष्य की जीवन में मंदिर की संकल्पना ने जन्म कैसे लिया, उसी बात को सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक, और ध्यान से पहले समझिए, फिर हम डिस्कस करेंगे मंदिर निर्माण शैली। और ये सब जानते हो, सभी किताबों में मिल भी जाता है कि वेसर शैली क्या है और नागर शैली क्या है और द्रविड़ शैली क्या है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बताऊंगा जो आईएएस में पूछे गए हैं मेंस में। ठीक है, जैसे मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंदिरों के शिखर होते थे या मंदिरों में जो प्रतीकात्मक चित्रकारियां की गई हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, उनका समाज के किस अंग से संबंध होता था। तो सामान्य रूप से लोग इसको बता भी नहीं पाते थे, लोग जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि यजुर्वेद में यह उल्लेख आता है कि जो ये यज्ञ वेदियां हैं, ये हैं आपकी यज्ञ वेदियां। इन यज्ञ वेदियों को चारों तरफ से चटाई से घेरने का उल्लेख मिलता है। और इस चटाई में क्या होता है? एक प्रवेश द्वार बना होता है। और आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे धार्मिक पुरुष जो है जब कहीं गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो अस्थायी मंदिर निर्माण वो करते हैं, तो अस्थायी मंदिरों का निर्माण भी कहीं न कहीं इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, कहा जाता है तैतरी संहिता में इसे ही गर्भगृह कह दिया गया। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या बात कर रहा हूं। कहते हैं तैतरी संहिता। तैतरी संहिता उत्तर वैदिक काल की है। तैतरी संहिता में इसी यज्ञवेदी को क्या कहा गया? गर्भगृह कहा गया। क्या कहा गया? गर्भगृह कहा गया। अब देखिए, यही गर्भगृह जो है मंदिर में मुख्य देवता का क्या होता है? निवास स्थल होता है। मुख्य देवता का निवास स्थल होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यह यज्ञ वेदी कन्वर्ट हो गई किसमें? गर्भगृह में। और यही गर्भगृह क्या होता है? मुख्य देवता के रहने का क्या है? निवास स्थल है। आज भी आप मंदिरों में चले जाइए तो मंदिरों में जितने भी आप देखेंगे, मंदिरों में जितने भी मंदिर होंगे उसमें जो मुख्य देवता होंगे, यानी वह मंदिर जिस देवता के नाम से फेमस होता है या जाना जाता है, उस देवता का जो स्थान होता है बच्चों, वो एकदम मिड में होता है, मध्य में होता है। और उसे जिस दीवार से घेर कर एक आवास दिया जाता है, एक स्थान उसके लिए निर्मित किया जाता है, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि इसी यज्ञ वेदियों का अगला रूपांतरण किसमें हो गया? गर्भगृह में हो गया। लेकिन यह गर्भगृह अभी खुला हुआ है। यह गर्भगृह अभी क्या है? ओपन है। यह गर्भगृह अभी क्या है? ओपन है। तो लेकिन कहा जाता है कि ओपन तो नहीं है, लकड़ियों की बांस बल्ली से अभी से क्या किया जाता था? घेर दिया जाता था। तो तीसरे चरण में क्या हुआ?
तीसरे चरण में क्या हुआ कि तीसरे चरण में गर्भगृह की संकल्पना आ गई। अब यह गर्भगृह क्या होता था, देखिए जब गर्भगृह 600 बीसी तक, देखिए बच्चों 600 बीसी में आके क्या बन गया, ये गर्भगृह बन गया। 600 बीसी में ये क्या हो गया, गर्भगृह। अब इस गर्भगृह को बांस की बल्लियों से क्या किया जाता था, घेरा जाता था। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ वेदियों को चटाई से घेरा जाता था, वैसे ही यहाँ पर इस गर्भगृह को बांस की बल्लियों से क्या किया जाता था, घेर दिया जाता था। बांस बल्ली से इसे घेरा जाता था, ठीक। यानी मुख्य स्थल जो था देवता का, उसे क्या किया जाता था, घेर दिया जाता था। लेकिन अंतर ये है, अंतर क्या है इसमें और इसमें, क्या अंतर है, ये यज्ञवेदी सतह पर होती थी, लेकिन जब इस गर्भगृह को देवता का स्थान मान लिया गया तो इस गर्भगृह को चबूतरे पर निर्मित किया जाता था। इस गर्भगृह को चबूतरे पर, अब देखिए यहीं से मंदिर संकल्पना जन्म ले रही है। ये गर्भगृह किस पे होता था, चबूतरे पर होता था, और उस चबूतरे के चारों तरफ, उस चबूतरे के चारों तरफ बांस बल्ली से क्या किया जाता था, घेरा जाता था। भाई मैं आप अगर देखो बच्चों, यही बांस बल्ली का घेरा जब ईंट पत्थर की दीवार में बदल जाएगा, जब यह पत्थरों की दीवार में बदल जाएगा, इसके ऊपर छप्पर एक बन जाएगा पक्का, यही क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं। और सुनिए, कहते हैं 600 बीसी में यह संकल्पना जन्म लेती है, गर्भगृह को ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया जाता है। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपको स्थान मिलते हैं, आप चले जाइए, कोई बड़ा मंदिर हो या कोई बड़ा देवस्थल हो, वहां पर बाहर आप निकलेंगे, कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े आपको मिलते हैं जो एक वर्गाकार या आयताकार आकृति में होते हैं, बीच में उसमें शिवलिंग रखा गया होता है, या कोई एक देवी देवता की मूर्ति छोटी सी रख दी जाती है, उस पर कोई सतह नहीं होती, कमर के बराबर ऊंचे होते हैं, और नीचे से व्यक्ति उस पर क्या करता है, जल देता है, या अपनी धार्मिक मान्यताओं को क्या करता है, वहां पर पूरा करता है। तो वो परंपरा अभी भी जीवित है, लेकिन उसका अगला चरण जो डेवलप हुआ वो मंदिर के रूप में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं। कहते हैं कि इसी प्रक्रिया को 600 बीसी में गर्भगृह को चबूतरे पर निर्मित करके बांस बल्ली से घेरने की जो परंपरा पैदा हुई, यही परंपरा आगे चलकर बौद्ध धर्म में बने स्तूप में भी दिखाई देगा। स्तूप की संकल्पना जो जन्म ली, उसमें भी बच्चों अगर गौर करिए तो स्तूप का जो निर्माण होता था उसे भी वेदिका से क्या किया जाता था, घेरा जाता था। आपको हमने कल दिखाया था, और कल पूरे फिगर में हमने इस बात को स्पष्ट किया था कि वेदिका, सांची का स्तूप देख लिए चाहे भरहूत का स्तूप देख लो, उसमें वेदिका बनी है, और वेदिका और गर्भगृह के बीच यानी स्तूप के बीच का जो ये बिचला भाग होता है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है, जिससे व्यक्ति क्या होता, परिक्रमा करता था स्तूप में। तो यह वेदिका की संकल्पना स्तूप के निर्माण की संकल्पना से भी क्या हुई, जुड़ गई, और इसी स्तूप में चैत्यों का निर्माण भी आगे चलकर हुआ। तो ये भी बौद्ध धर्म के क्या हो गए, मंदिर हो गए थे। यानी मंदिर निर्माण की जो शैली डेवलप हो रही थी, उसने न केवल मंदिर के रूप में अपने आप को आगे चलकर विकसित किया, बल्कि अपने समय की अन्य स्थापत्य कला को भी उसने क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है बच्चों, मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है? स्वाति जी, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? संदीप जी, बच्चों आप अपनी संख्या बढ़ाइए, कम से कम इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अंकित कुमार जी, हमारी तरफ से आपको भी नमस्ते, सबको गुड आफ्टरनून। अपनी संख्या मैक्सिमम करिए, कम से कम पढ़ाने का मजा आता है, एनर्जी आती है उससे। आपकी संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। इतनी देर से गला फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप वही 60 पे अटके हुए हो, 50 पे अटके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़ते रहिए बच्चों। चलिए अब देखिए, तो यहां पर जो है 600 बीसी में आकर वही गर्भगृह की संकल्पना हमें स्तूप में भी क्या हुई, दिखाई देने लगी। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि यही स्तूपों में भी वेदिका दिखाई दी, और 600 बीसी में
भी बांस बल्ली की क्या बनती थी, वेदिका बनती थी, यानी घेरा जाता था। इसी को आगे चलकर क्या कहा गया, वेदिका कहा गया। गुप्त काल में बच्चों आके अगर आप देखेंगे, गुप्त काल में आकर या उससे पहले ही मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। हम मौर्य काल की बात कर लेते हैं। अभी 600 BC की हमने बात किया, चलिए हम मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में आप देख लीजिए, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। जैसे सामान्य तौर पर यह पढ़ा जाता है कि मंदिर निर्माण पूरी तरह हमें कब दिखाई देता है, गुप्त काल में दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको मेंस लिखना हो तो आप सीधे ये नहीं कह सकते। अगर इन बातों को आपने मेंशन किया मेंस में तो आप अदर बच्चों से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए कहा जाता है मौर्य काल में सांची संख्या 18 और सांची का जो स्तूप है, मौर्य काल में सांची की मंदिर संख्या 18 और मंदिर संख्या 40, इन दोनों को क्या माना गया, मंदिर माना गया है। और सबसे बड़ी बात, मौर्य काल में ही एक मंदिर बना है जिसे बैराट मंदिर कहा जाता है, बैराट मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे बना, कहा जाता है कि जो गर्भगृह होता था, ये जो गर्भगृह था, इसके चारों तरफ जो बांस बल्ली की बेड़ियां लगाई जाती थी, इसी के ऊपर जो है छत का निर्माण कर दिया गया। इसी के ऊपर क्या किया गया, छत का निर्माण किया गया और इसे मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे कहा जाने लगा। लेकिन चूंकि वहां पर सभी चबूतरों पर हमको छत दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम गुप्त कालीन मंदिर की शैली को यहां पर नहीं कर सकते। ठीक, कुछ ऐसे हमको दिखे हैं जहां पर छत निर्माण की संकल्पना पाई गई है, लेकिन वो छत जो है ईंट पत्थर की या प्रस्तर या पत्थर की नहीं बनी हुई है बच्चों। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इससे आगे बढ़िए। थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल में जब आप आते हैं तो मौर्योत्तर काल में आपको याद होगा तो शुंग वंश में एक यात्री आया था जिसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आया था भागभद्र के दरबार में, हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आया था मौर्योत्तर काल में। कहा जाता है राजा भागभद्र के दरबार में जब वो आया, भागभद्र के दरबार में आया तो वो कहाँ गया था, विदिशा गया। तो कहा जाता है विदिशा में एक मंदिर बना था जिसका नाम है विष्णु मंदिर। विदिशा में एक मंदिर था जिसका नाम था विष्णु मंदिर, और इसी विष्णु मंदिर के सामने उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना किया है। गरुड़ ध्वज की स्थापना किया है जो भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण माना जाता है कि नहीं माना जाता। तो इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल से पहले मंदिर निर्माण की शैली धीरे धीरे क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। इक्का दुक्का एग्जाम्पल उसके देखे गए हैं, लेकिन गुप्त काल में आकर यह मंदिर निर्माण शैली जो है पूरी तरह अपने विकसित स्वरूप में दिखाई देती है और हर जगह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में सभी जगहों पर मंदिर निर्माण की संकल्पना ने क्या किया, जन्म ले लिया। ठीक है, तो गुप्त काल में स्पष्ट रूप से हमें पूरे मंदिर निर्माण जो वर्तमान में जिस संकल्पना को, यानी आधुनिक समाज में जिस स्थापत्य कला के स्वरूप को आप मंदिर कहते हो, वह स्वरूप हमारे सामने एकाएक कब दिखाई देता है, गुप्त काल में दिखाई देता है। लेकिन उसके पूरे विकसित स्वरूप में आने का जो कारण है, वो कारण है धीरे धीरे मंदिर निर्माण की संकल्पना का जन्म होना। ऐसा नहीं था कि वो एकाएक डेवलप हुआ बच्चों, एकाएक उसका विकास नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं मंदिर निर्माण पर। अब आएंगे मंदिर निर्माण पर। ठीक है, तो चलिए मंदिर निर्माण की बात हम करते हैं। मंदिर निर्माण
देखिए, मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहला काम ये होता था कि जहां मंदिर बनना होता था, जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का विचार होता था, उस भूभाग की भू परीक्षा होती थी। जैसे आज भी ये संकल्पना आपकी स्थापत्य कला में दिखती है बच्चों। जब आपके परिवार में किसी भवन का निर्माण होना होता है तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं और उससे उस भूमि की क्या करते हो, परीक्षा करवाते हो कि ये भूमि उचित है कि नहीं है, या उस भूमि की क्वालिटी को आप परखते हो। बात समझ रहे नहीं? ये मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे उस भूमि की विशेषताओं को बता पाते हैं, ये मुझे नहीं जानकारी है। हो सकता है उनके पास ऐसा कोई ज्ञान हो जिसके माध्यम से इसको व्यक्त करते हो। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के पहले जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाता था उसकी भू परीक्षा की जाती थी। उसकी क्या होती थी? भू परीक्षा होती थी। उसकी भू परीक्षा होती थी और इस भू परीक्षा का उल्लेख हमें गृह सूत्र ग्रंथों में दिखा है। कहाँ मिलता है? गृह सूत्र में। गृह सूत्र में ये बातें बताई गई हैं और कहा गया है कि मंदिर निर्माण से पहले उस भूमि की भू परीक्षा होती थी, जो आज भी आपके परिवार में, आपके मकान या स्थापत्य के निर्माण में इस प्रक्रिया को कहीं न कहीं अपनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो 3 प्रकार की है। मंदिर निर्माण शैली कितनी है? 3 प्रकार की है। नंबर 1 नागर शैली, वेसर शैली और मथुरा शैली। नागर शैली नहीं, द्रविड़ शैली। मथुरा शैली तो मूर्ति निर्माण शैली है। द्रविड़ शैली, देखो बच्चों, इसमें से द्रविड़ शैली और नागर शैली, इन दोनों का विकास जो है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है। लेकिन वेसर शैली जो है, इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रित लक्षण दिखाई देता है। यानी जो वेसर शैली डेवलप हुई है, उस वेसर शैली में द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के मिले जुले लक्षण हमको दिखते हैं। ठीक है, दोनों के हमके मिले जुले लक्षण दिखे हैं। अगर भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर अगर देखें तो कश्मीर से विंध्य क्षेत्र तक, कश्मीर से विंध्य क्षेत्र तक गांधार शैली विकसित मैंने फैली हुई है। और वेसर शैली को अगर कहें तो वेसर शैली विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी, विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी तक विस्तारित है और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आपका द्रविड़ शैली के मंदिर विस्तारित है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर आपको एग्जाम्पल लेना हो कि भाई कौन कौन से नागर शैली के हैं, कौन कौन से द्रविड़ शैली के हैं, तो हम मुख्य चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, मुख्य मंदिरों की चर्चा कर दे रहे हैं कि कौन से द्रविड़ शैली के हैं और कौन से नागर शैली के हैं। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे पहला पल्लव काल के जो मंदिर हैं, पल्लवों की अपनी एक अलग शैली डेवलप हुई थी, जैसे मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन शैली, ये पल्लव मंदिरों के निर्माण की शैलियां हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मामल्लपुरम के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में है। देखिए, मामल्लपुरम के मंदिर, मामल्लपुरम के मंदिर
मामल्लपुरम के मंदिर, दूसरा कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा का, बृहदेश्वर मंदिर चोलों का था ये, बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश का। अगला गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर जिसका निर्माण राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। तो ये आपके इसमें आप पेरुमल का पडक्कल मंदिर भी रख सकते हैं, पडक्कल मंदिर, पेरुमल का पडक्कल मंदिर। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो आपके द्रविड़ शैली के हैं, यानी पल्लव काल, पांड्य वंश के, चोल वंश के जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिर किस शैली में हैं, द्रविड़ शैली में हैं। ठीक है। अच्छा, वेसर शैली की अगर आप बात करें तो वेसर शैली के मंदिर जो है ये दो वंशों में बहुत फेमस रहे हैं। एक होयसल वंश, होयसल वंश में सबसे ज्यादा विकसित हुई है यह शैली, और चालुक्य वंश, इन दो वंशों में सबसे अधिक विकसित हुई, यानी दो वंशों के जो मंदिर बने हैं ये सामान्य तौर पर वेसर शैली के हैं। और भी वंशों के मंदिर बने हैं वेसर शैली में, लेकिन जहां तक मुख्य वंशों की बात है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन से मुख्य वंश थे जिनके मंदिर जो है वेसर शैली में बने हैं। और इसमें अगर सबसे फेमस मंदिर की बात की जाए तो सबसे फेमस मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, ये होयसल वंश का है, होयसलेश्वर मंदिर। इसके बाद मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर ये सब कर्नाटक में है, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये मंदिर भी बहुत फेमस है, मल्लिकार्जुन मंदिर। एक और मंदिर है चिन्नकेशव का मंदिर, विष्णु का है ये, चिन्नकेशव का मंदिर, चिन्नकेशव का मंदिर, ये आपके द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। अब देखिए, अब आइए, आप दिखाई दे रहा आपको, अब आइए देखिए नागर शैली के मंदिर, ये बहुत ही फेमस है नागर शैली के मंदिर। नागर शैली के मंदिरों में अगर आपको देखना हो तो खास तौर से देखिए बच्चों, नागर शैली का सबसे फेमस मंदिर अगर आपको देखना हो तो आप उड़ीसा के मंदिर को देखिए, उड़ीसा के मंदिर आप देखिए, कुछ गुप्त मंदिर भी दिख जाएंगे, ठीक। लेकिन मुख्य तौर पर नागर शैली के मंदिर निर्माण कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब हम स्पेशली मंदिर की अगर बात करें तो कौन कौन से मंदिर ऐसे हैं जो मुख्य रूप से नागर शैली के रूप में जाने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है लिंगराज मंदिर, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, लिंगराज मंदिर। दूसरा जगन्नाथ मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में है, आप जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, ये तीन मंदिर तो मुख्य रूप से उड़ीसा के हैं जो जाने जाते हैं, किस लिए, आपके माने नागर शैली के मंदिर के लिए। एक और लीजिए यहाँ पर, वो है भुवनेश्वर मंदिर, ये भी उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर मंदिर। लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे फेमस नागर शैली का मंदिर है शोभनाथ मंदिर, जिसको जीता था किसने, मोहम्मद गजनवी ने। ये कहाँ है, गुजरात में, शोभनाथ मंदिर। और एक और आप ले सकते हैं दिलवाड़ा, यानी राजस्थान में पड़ता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो ये मंदिर आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी देखिए सबकी चर्चा भी मैं नहीं किया हूँ और ना तो सबके मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। अभी मैं आपको ऐसे मंदिरों के नाम लिया हूँ जिसको आप एग्जाम में अपने एग्जाम्पल में दे सकते हैं बच्चों, आप अपने एग्जाम में इनको एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आपके, ठीक। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट आपको? चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे मंदिर वास्तुकला शैली की, ठीक है। देखो एक चीज आपको बता दें,
अभी जब हम मंदिर वास्तुकला शैली की बात करेंगे तो वहां पर आपको मैं नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषताओं को भी बताऊंगा। ठीक है, यानी द्रविड़ शैली, नागर शैली की विशेषताओं में अंतर क्या है। अभी एक अंतर तो आपको भौगोलिक आधार पर दिख गया कि सबके तीनों के भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हैं। अभी इसके बाद जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उस आधार पर आपको ये अंतर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस दिखता है नागर शैली के और वेसर शैली के और द्रविड़ शैली के मंदिरों में, क्या अंतर है। ठीक है, चलिए उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे मंदिर वास्तुकला शैली। मंदिर वास्तुकला, पहले मंदिर वास्तुकला को समझ लीजिए, यानी मंदिर निर्माण में कौन कौन से अंग होते हैं, पहले इसको समझिए। ठीक है, पहले मंदिरों में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे जगती क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, तोरण द्वार क्या होता है, मंडप क्या होता है, शिखर क्या होता है। पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब ये जानते रहोगे आप, तब मैं बात करूंगा द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली के। तब वहां पर ये शब्दावलियां जब मैं यूज करूंगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इनको जानना क्या है, जरूरी है। ठीक, चलें आगे चलें। अब देखिए, कहा जाता है कि मंदिरों में जो निर्माण होता है उसमें सबसे प्रमुख भाग होता है देवस्थल। देवस्थल, इसे गर्भगृह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, गर्भगृह। अब यहां पर हम आपको थोड़ी सी संकल्पना भी बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसको आप कह सकते हो मुख्य देवता का स्थल। मुख्य देवता का स्थल, मुख्य देवता का स्थल मतलब जैसे आज मान लीजिए आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाओगे तो भगवान विष्णु के मंदिर में केवल भगवान विष्णु की मूर्ति ही नहीं दिखेगी आपको, वहाँ पर आपको जो है बजरंगबली भी दिख जाएंगे, फला देवियाँ भी दिख जाएंगी, बहुत सारे ऐसे ईश्वर वहाँ पर दिखेंगे। लेकिन जिस देवता के नाम पर वह मंदिर फेमस होगा उस देवता की जो मूर्ति है गर्भगृह में उसकी अकेली मूर्ति होगी, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर निकलते हो, जो प्रदक्षिणा पथ का मार्ग होता है जिसे महामंडप कहा गया है, वहां देखोगे तो छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां रखी रहती हैं। ये मंदिरों में सामंतवादी प्रथा है, ये सामंतवादी सोच का प्रतीक है। जैसे सामंत माने होता छोटे राजा, बड़े राजाओं के साथ साथ छोटे राजाओं की जो संकल्पना गुप्त काल के बाद जन्म लेती है, वह संकल्पना मंदिर निर्माण शैली में भी दिखी। कहा जाता सामंती चरण का उद्भव भी गुप्त काल में था और उत्तरोत्तर गुप्त काल में तो सामंतवाद अपने चरम पर था और मंदिर निर्माण शैली भी अपने चरम पर थी पूर्व मध्य काल में। इसलिए मंदिरों के निर्माण में वो सामंतवादी लक्षण भी दिखते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, मुख्य देवता आपको अकेला गर्भगृह में दिखाई देगा, लेकिन जैसे गर्भगृह से बाहर आओगे छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां भी चारों तरफ लगी रहती हैं और आप धीरे धीरे उस पर मत्था क्या करते हो, टेकते हो। आपका मन करता है यहू देवी का पैर छू लें, वहू देवी का पैर छू ले। ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? ये कहा जाता है कि जो सामंतवादी लक्षण राजनीति में था वह सामंतवादी लक्षण आपके धर्म में भी दिखाई देता है। तो राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से क्या हुए, मिल गए थे वहां पर। तो वो सामंती लक्षण आपके मंदिर निर्माण में भी दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं देवस्थल या गर्भगृह की। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण शैली को राज कहा गया, मंदिर निर्माण शैली को राज कहा गया। तो हमने एक लक्षण बताया राजनीति और धर्म के संबंध का, दूसरा लक्षण बताते हैं, कहते हैं मंदिर निर्माण शैली को राज कहा गया। राज तो राज का मतलब क्या है कि यहां पर देवताओं का जो स्थल बनेगा वह भी राजा जैसा होगा, यानी वह देवता भी क्या होगा, राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान होगा। तो गर्भगृह क्या होगा, चबूतरे पर बनेगा, ऊंचाई पर बनेगा। बात समझेंगे नहीं? दूसरी बात, इसीलिए देखिएगा बच्चों, गुप्त काल के जो मंदिर हैं, मंदिर निर्माण में आप जाओगे तो सबसे पहले जो है एक चबूतरा बना हुआ दिखाई देगा जिसे जगती कहा जाता है। अब इस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण होगा, इस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है। यानी आप सीढ़ियां चढ़ के मंदिर में जाओगे, वो चबूतरा है जिस पर आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हो। बात समझ रहे नहीं? तो देवता का जो स्थान होगा वह राजा के तुल्य होगा,
वह राजा की क्या होगा, तुल्य होगा, राजा की तरह उसका स्थान भी क्या होगा, ऊपर होगा। और देखिए गुप्त काल में, पानी देना, गुप्त काल में आपको एक सबसे बड़ी परंपरा दिखेगी कि राजा में देवत्व की स्थापना। यहां पर राजा भी देवता के तुल्य था, पुरोहित ने राजा को देवता के तुल्य बता दिया था। और आपको उसकी उपाधियों से पता चलता है, ठीक जैसे देवराज की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, ये उपाधियां ये बताती है कि राजा भी अपने आप को देवता तुल्य मानने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन में इससे क्या होती थी, सहूलियत होती थी। तो मंदिर निर्माण शैली में भी राजत्व के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। यानी यहां पर देवता जो है क्या होगा, एक चबूतरे पर होगा, राजा के समान आसन पर होगा, उसका पादपीठ यानी जो पैर का जो पादुका होगी वह भी क्या होगी, ऊंचाई पे होगी। उस राजा के सामने जैसे सभागृह होता था जहां राजा मंत्रिपरिषद से सलाह करता था, वैसे ही मंदिर के सामने भी क्या होगा, सभागृह होगा। और वह सभागृह परकोटे से क्या होगा, घिरा होगा। वह सभागृह परकोटे से क्या होगा, घिरा होगा, जिसे देवोपासना से जोड़ दिया। जिस परकोटे पे आप मंदिर का क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। तो राजा के राजमहल की संकल्पना से मंदिर निर्माण कहीं न कहीं क्या होता है, प्रभावित दिखाई देता है। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कहा जाता है कि मंदिर की उपासना ब्रह्मांड की उपासना मानी गई। ऐसा क्यों? मंदिर की उपासना ब्रह्मांड की उपासना मानी गई। इसीलिए आप देखेंगे कि मंदिर में जब आप घुसते हैं तो मंदिरों की दीवालों पर उनके जो स्तंभ होते हैं, उन मंदिरों की दीवालों पर देव, दनुज, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी, जीव जंतु मंदिर की दीवालों पर विराजमान होते हैं। ब्रह्मांड में यही तो है भाई, ब्रह्मांड में जितने समस्त जीव हैं उन समस्त जीवों के चित्र जो है उन दीवालों पर, स्तंभों पर चित्रांकित किए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि मंदिर की उपासना जो है ब्रह्मांड की उपासना है। ये ब्रह्मांड माने समस्त, अब ब्रह्मांड माने समझ रहे हैं, तो मंदिर की उपासना ब्रह्मांड की उपासना से जोड़ी गई। इसीलिए एक मंदिर में क्या होता था कि देवताओं के साथ साथ जितने भी समस्त जगत के जीव जंतु या पशु पक्षी होते थे उनको उस मंदिर में समाहित करने का प्रयोजन दिखाई देता है। गुप्त काल के मंदिरों में आप देख लीजिए, गुप्त काल के मंदिरों में जब आप चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बाद बच्चों जो प्रवेश द्वार आता है, जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है, उन रेलिंग पर देखेंगे तो गंगा, यमुना, मकरवाहिनी, कुर्मवाहिनी और मकरवाहिनी यानी गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं। तो हर चीज का एक प्रतीक होता है। मंदिर निर्माण प्रतीकात्मक थे। कहा जाता है कि मंदिर के रेलिंगों पर ये जो कुर्मवाहिनी और मकरवाहिनी गंगा की मूर्तियां बना करती थी, इनका जो संबंध होता था वह किससे था, वह आपकी पवित्रता से था। आज भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आप पैर धुल के या स्नान करके जाते हैं, यानी अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद प्रवेश होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर गंगा और यमुना आपके रेलिंग पर विराजमान है, आपके तोरण द्वार पर विराजमान है, तो क्या आपको शुद्ध होने की जरूरत है? आप गंगा और यमुना के बीच से होकर गुजर रहे हो, तो इसका मतलब आप शुद्ध शरीर लेकर उस देव स्थल पर प्रवेश कर रहे हो। यह माना जाता था आपके गंगा और यमुना के प्रतीक का संबंध। बच्चों समझ रहे नहीं? मेरी बात आपके समझ में आ रही है? राम जी पांडे जी, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? नितेश कुमार, आपकी संख्या घट कैसे गई? बच्चों अपनी संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा, नहीं तो हम भी फिर धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाएंगे। देखिए अब हमने आपको यह समझ में आया। अब देखिए कुछ चीजें और हैं, जैसे कहते हैं कि जो मंदिर का शिखर है, ध्यान समझना, बहुत गूढ़ बात बताने जा रहा हूं। जो मंदिर का शिखर होता, शिखर माने देखेंगे मंदिर के ऊपर एक पिरामिड नुमा एक ऊपर चला जाता है। कल हम इसका जब फिगर बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे मंदिरों का जो शिखर होता है, वो जो गर्भगृह के ऊपर का शिखर होगा वो सबसे ऊंचा होता है। वह ऊंचा क्यों होता है? इतना ज्यादा ऊंचा क्यों होता है?
तो कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि जितना ऊंचा किसी मंदिर का शिखर होता है वह इस बात का प्रतीक होता है कि जगत की स्थूलता से ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर हम जा रहे हैं। नहीं समझ पाए होंगे, फिर से हम समझाते हैं आपको। उसका मतलब है उसका मतलब है कि जो जीव है वो क्या है? स्थूलता मतलब होता है कि जो सांसारिक मोह माया है, जिसमें आप घिरे हुए हो। मंदिर का जो शिखर होता है वो इस बात का प्रतीक होता है कि आप अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो इस सांसारिक मोह माया से आप सूक्ष्मता की ओर, ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर, यानी ईश्वर की तरफ आप क्या कर रहे हो? अपना गमन कर रहे हो। क्योंकि यह माना जाता था कि ईश्वर जो है हमेशा ऊंचाई पे विराजमान होता है। सामान्यतः पर्वतों पर विराजमान होते थे ईश्वर। आप देखे भी होंगे, भगवान शंकर को ले लीजिए, ऊंचाई पर विद्यमान रहते थे। और सुनिए, कहा जाता है कि वैदिक काल में या 600 BC में देखा गया कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष के पत्ते भी ऊंचाई पे होते हैं, फल भी ऊंचाई पे होता है, और वही वृक्ष हमारा भरण पोषण करता है। हमने प्रकृति को देवता से जोड़ा, तो चाहे वृक्षों को हमने देवतुल्य बताया, चाहे देवताओं को देखा, हर चीज हमें ऊंचाई पर ही दिखता है। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मंदिरों के जो शिखर होते हैं वह ऊंचाई पर इसलिए निर्मित किए जाते हैं, उनको ज्यादा ऊंचा इसलिए दिखाया जाता है कि ये माना जाता है कि हम देवताओं के क्या हैं? नजदीक जा रहे हैं, हम ज्ञान के सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यानी वह शिखर भी मंदिर निर्माण का एक प्रतीकात्मक क्या है? स्वरूप है। इसी को कहा गया है कि जगत की स्थूलता के ज्ञान से, जगत की स्थूलता से ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर वह शिखर आपको क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। यानी ईश्वरीय ज्ञान की तरफ आपके प्रवाह को क्या करता है? वो प्रतिबिंबित करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये देखिए मंदिर निर्माण में, हाँ मैं बात कर रहा था कि मंदिर निर्माण में क्या क्या होता है। तो एक हमने बात किया जगती माने क्या है? चबूतरा। आज हम आपको टर्मोलॉजी सिर्फ बता देंगे, कल आपको जो है इनके लक्षण बताएंगे। ठीक, तो जगती माने हाँ देवस्थल, गर्भगृह माने मुख्य देवता होता है। ठीक, दूसरा नंबर 2 जगती माने क्या होता है? जगती माने चबूतरा होता है। जगती माने चबूतरा। नंबर 3 तोरण द्वार। तोरण द्वार माने क्या होता है? प्रवेश द्वार। तोरण द्वार माने प्रवेश द्वार। नंबर 4 जो है आपका मंडप। मंडप, महामंडप। ये गर्भगृह के सामने बना हुआ, गर्भगृह के सामने गर्भगृह के सामने निर्मित बरामदा। आप देखे होंगे कि गर्भगृह के सामने एक बरामदा बनाया जाता था, स्तंभों पर वो बरामदा टिका होता था, जिसमें आप माने मुख्य देवता से जैसे बाहर निकलोगे तो एक छतनुमा, जैसे आपके मकान में होता ना बरामदा आगे, उसी तरह मंदिरों में भी देखेंगे, उसे मंडप या महामंडप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद शिखर। शिखर होता था, शिखर एकदम गर्भगृह के ऊपर होता है। ठीक, शिखर कहाँ होता है? गर्भगृह के, गर्भगृह के ऊपर की आकृति। गर्भगृह के ऊपर की आकृति। ठीक, अंतराल। अंतराल क्या होता है? अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल मंडप एवं गर्भगृह के बीच का स्थल। गर्भगृह के बीच का स्थल
यानी जो गर्भगृह होता है और मंडप के बीच में जो स्थल होता है उसे अंतराल कहते हैं। ठीक, सामान्यतः दक्षिण के मंदिरों में दिखाई देता है, उत्तर भारत के मंदिरों में इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके बाद आपका ऊपर लिख देते हैं आमलक। आमलक कलश एवं आमलक देखेंगे मंदिर के एकदम ऊपर होता है। ठीक है, यानी शिखर के एकदम ऊपर देखेंगे छोटे छोटे कलश बने होते हैं 3, और उस कलश के ऊपर अगर आप देखोगे तो पताका बनी होती है। पताका माने झंडा। ठीक, इतने भाग होते हैं। ठीक है, मंदिर के माने मंदिरों के ये अंग हैं। ठीक, इसको आज आप नोट कर लो, कल हम इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कल हम मंदिर निर्माण शैली में गुप्त काल के मंदिरों को पढ़ाएंगे और वहां पर हम आपको गांधार, वेसर और द्रविड़ शैली की परंपराओं को भी बताएंगे कि क्या इनकी विशेषता है, क्या उनमें अंतर है, और साथ साथ हम जो है वहां पर गुप्त काल के मंदिरों को कल क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा आज की क्लास। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप बताइएगा। ठीक है, कम से कम भाई 60-70 की संख्या तो बच्चों आपकी है ही जो हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम आप तो कमेंट किया करिए जाके। देखता हूं कुछ ही लोग हैं केवल जो कमेंट करते हैं। नितेश कुमार जी, ठीक, थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को हमारी तरफ से। चलिए, गुड आफ्टरनून, फिर हम मिलते हैं शाम को 8 बजे। ठीक।